हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है एलोप्यूरिनाल पर, जो कि गठिया में और जब किडनी स्टोन हो जाता है तो इस तरह के रोगों के लिए हमें डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। आज हम एलोप्यूरिनाल टेबलेट की पूरी जानकारी देखेंगे, इसके और भी उपयोग देखेंगे, कब कब उपयोग किए जाते हैं, इसका काम करने का तरीका क्या है, किस किस ब्रांड नेम से बिकती है, किस डोज स्ट्रेंथ में अवेलेबल है, क्या साइड इफ़ेक्ट सामने आते हैं और इसको लेने के साथ हमें कौन सी अदर दवाइयाँ नहीं लेनी है और इसको किस किस बीमारियों में हमें नहीं उपयोग करना है। इसके बाद है स्तनपान कराने वाली महिलाओं को लेना चाहिए या नहीं, किडनी लीवर प्रॉब्लम है या हार्ट पेशेंट है तो आपको इसको लेना चाहिए या नहीं, ये सारी जानकारी देखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की जानकारी आप तक पहुंचती रहे तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह की मेडिसिन से रिलेटेड जानकारी आपको मिलती रहती है। अब हम एलोप्यूरिनाल के उपयोग देख लेते हैं। फ्रेंड्स, एलोप्यूरिनाल का इस्तेमाल गाउट में यानी कि जो गठिया होता है उसमें और कुछ प्रकार के कुछ किडनी स्टोन्स जो होते हैं उनका इलाज करने के लिए किया जाता है। इसके बाद जो मरीज कैंसर के लिए कीमोथेरेपी ले रहे हैं उनमें भी यूरिक एसिड का स्तर बढ़ता है जब, तो उसको रोकने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। जैसे किसी को कैंसर है और कैंसर से जब कोशिका खत्म हो जाती है लेकिन कोशिकाओं से यूरिक एसिड की मात्रा ब्लड में बढ़ती रहती है, तो उस यूरिक एसिड का स्तर जब बढ़ जाता है तो उसकी मात्रा को ख़त्म करने के लिए भी एलोप्यूरिनाल का उपयोग किया जाता है, क्योंकि जब यूरिक एसिड बढ़ेगा तो गाउट और किडनी की समस्या का कारण बनता है। तो हमें एलोप्यूरिनाल लेने से इन सारी समस्याओं से बचा जा सकता है। इसके कुछ और लाभ देख लेते हैं, क्या क्या लाभ है। जैसे गाउट में अभी हमने देखा, यूरिक एसिड का जब स्तर बढ़ता है उसमें लाभ देखा, गुर्दे की पथरी में लाभ देती है, जोड़ों के दर्द में लाभ देती है, कलाई में दर्द हो, घुटनों में दर्द हो, गाठिया हो, तो ये सारी परेशानियों में ये फ़ायदा देती है। अब हम एलोप्यूरिनाल का काम करने का तरीका देख लेते हैं, यानी कि ये शरीर में जाके किस तरह से यूरिक एसिड को कम करती है। जो एलोप्यूरिनाल है वो ज़ैंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर की क्लास की दवाई है और ये यूरिक एसिड के प्रोडक्शन को हमारी बॉडी में कम करती है। जब बढ़ा हुआ यूरिक एसिड होता है तो इसके कारण गाउट अटैक हो सकता है और किडनी में पथरी की समस्या हो सकती है। जैसे हम इमेज में देख रहे हैं, हाइपोजेंथीन से ज़ैंथीन ऑक्सीडेज की उपस्थिति में ज़ैंथीन बनता है, फिर ज़ैंथीन ऑक्सीडेज की उपस्थिति में हमारा जो यूरिक एसिड है वो ब्लड में बढ़ जाता है, लेकिन ये ज़ैंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम को एलोप्यूरिनाल ब्लॉक कर देती है, जिससे कि यूरिक एसिड प्लाज्मा में नहीं बढ़ पाता और जिससे स्टोन की समस्या से बचा जा सकता है। तो इस तरीके से ये काम करती है। अब हम एलोप्यूरिनाल के कुछ डोज स्ट्रेंथ, डोजेस फॉर्म और ब्रांड नेम देख लेते हैं। एलोप्यूरिनाल टेबलेट 100 mg और 300 mg में टेबलेट फॉर्म में अवेलेबल है मार्केट में। इसके बाद है ये 500 mg पर वायल के फॉर्म में पाउडर फॉर इंजेक्शन के फॉर्म में अवेलेबल है, जो कि इंजेक्टेबल प्रिपरेशन होती है। अब हम इसके कुछ ब्रांड नेम देख लेते हैं। जो एलोप्यूरिनाल टेबलेट है वो ऑसरिक के नाम से मिलती है, जो कि 100 mg की टेबलेट है। जायोवे ब्रांड नेम है, जो कि 100 mg की टेबलेट है। जायरिक 300 mg की टेबलेट है। इसके बाद है क्रिसेंट, जो कि 300 mg की टेबलेट है। इसके बाद है एलोप्यूरिनाल सोडियम फॉर इंजेक्शन, जो कि इंजेक्शन होता है इसका 500 mg पर वायल। तो ये सारी इसके ब्रांड नेम और डोजेस फॉर्म रहे। अब हम ये देख लेते हैं कि एलोप्यूरिनाल का इस्तेमाल कैसे करना है। फ्रेंड्स, इस दवाई को आमतौर पर दिन में एक बार लिया जाता है और आपको डॉक्टर की सलाह से ही ये लेना है। पेट खराब होने से बचाने के लिए आप इस दवाई को खाने के बाद लें। अगर आपकी जो डोज है वो 300 mg है प्रतिदिन, तो आपको दिन में इस दवा को छोटे छोटे हिस्सों में लेने की ज़रूरत होती है, जिससे कि मात्रा पूरी हो सके और आपको इसकी जानकारी सही डॉक्टर से लेते रहना है और बात करते रहना है। प्रत्येक डोज के साथ आपको 1 गिलास पानी पीना बहुत ज़रूरी होता है। कम से कम दिन में 8 गिलास पानी आपको ज़रूर पीना है। इसके बाद आपके डॉक्टर कुछ कारणों से कम तरल पदार्थ पीने को अगर आपको कहते हैं तो आगे आपके डॉक्टर से आप ज़रूर जानकारी लें। और यूरिन में एसिड को कम कैसे करना है, आपके डॉक्टर से आप सलाह लेते रहें। अब हम बात करते हैं इसकी डोज़ की, इसकी डोज़ कैसे दी जाती है। तो फ्रेंड्स, इसकी जो डोज़ है वो आपकी मेडिकल स्थिति या आपके जो इलाज चल रहा है उसकी रिएक्शन किस तरह से आ रही है
आपकी बॉडी उसको कैसे रिएक्ट कर रही है ट्रीटमेंट को, तो इस तरीके से आपकी डोज तय की जाती है। इसके बाद है, अगर आप याद रखना चाहते हैं इसका डोज, तो आपको इस दवा को रोज़ाना एक ही समय पर लेना है, और अगर आप डेली लेंगे तो इसका फ़ायदा जल्दी देखेंगे। गाउट के इलाज के लिए इस दवा को अपना प्रभाव दिखाने के लिए कई हफ्ते लग सकते हैं। इस दवा को शुरू करने के बाद आपको कई महीनों तक गाउट का दौरा पड़ सकता है। एलोपिरिनॉल एक दर्द निवारक दवा नहीं है। गाउट के दर्द से छुटकारा पाने के लिए गाउट अटैक के लिए डॉक्टर द्वारा सलाह से दी गई दवा को लगातार आप लेते रहें, और अगर आपकी स्थिति लगातार बनी रहती है या काफ़ी बिगड़ जाती है तो आपके डॉक्टर को आप ज़रूर बताएं। अब हम एलोपिरिनॉल के कुछ सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स देख लेते हैं। अगर आपको लगता है कि इससे किसी तरह का आपको एलर्जी है, या फेस पर स्वेलिंग आ रही है, टंग पर आ रही है, गले में सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, या सूजन आ रही है, तो आप आपके डॉक्टर को ज़रूर बताएं। इसके बाद है, अगर जो उसको सीरियस और भी साइड इफ़ेक्ट हैं, जैसे स्किन पर रैशेस हैं, पेनफुल यूरिनेशन है, और यूरिन में ब्लड आ रहा है, या यूरिनेशन नहीं हो रहा है, रुक रहा है। इसके बाद है कुछ अनयूजुअल ब्लीडिंग है, कुछ बर्निंग पेन है, तो ये गाउट के कुछ सिम्टम हैं, बहुत ज़्यादा घातक लग रहे हैं आपको। इसके बाद है कुछ लीवर प्रॉब्लम है, जैसे कि आपको भूख नहीं लग रही, एकदम से आपका वजन कम हो गया है, पेट दर्द हो रहा है, तो ये सारी परेशानियों में आपको आपके डॉक्टर को ज़रूर बताना है और इसको लेना बंद करना है। अब हम इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स देख लेते हैं। इसको लेने के बाद कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट आ सकते हैं, जैसे कि गाउट अटैक का इंक्रीज़ होना स्टार्टिंग में ही आपको बड़ा हुआ दिख सकता है। इसके बाद है कुछ रैशेस आ सकते हैं, ड्रॉजीनेस हो सकता है, आपको नींद सी लग सकती है, बार बार नींद आना, फीवर हो सकता है, कुछ आपके लीवर फंक्शन जो टेस्ट हैं वो एबनॉर्मल हो सकते हैं, नोज़िया वोमिटिंग जैसा लग सकता है, डायरिया हो सकता है, और आपके जॉइंट पेन हो सकता है। तो ये इसके सारे कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अब हम ये देख लेते हैं इसके ड्रग इंटरेक्शन क्या है, मतलब कि जो अदर ड्रग या टेबलेट है वो इसको कैसे अफेक्ट कर सकती है एलोपिरिनॉल को। अगर आपकी किसी जो मैं बता रही हूँ इसमें से किसी भी तरह की कोई दवाई चल रही है तो आपके डॉक्टर को ज़रूर बता देना है। जैसे है एजाथियोप्रिन है, मार्केप्टोप्यूरिन है, क्लोप्रोपामाइड है, साइक्लोस्पोरिन है, कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जैसे एम्पिसिलिन है, एमोक्सिसिलिन है, ये चल रही है तो डॉक्टर को ज़रूर बता देना है। कुछ ब्लड थिनर हैं जैसे वारफेरिन है, जेंटोवेन है। इसके बाद कुछ डायूरेटिक्स हैं या वाटर पिल्स चल रही हैं तो आपके डॉक्टर्स को आप पहले ही बता दें एलोपिरिनॉल लेने के। अब हम एलोपिरिनॉल के कुछ कंट्राइंडिकेशंस देख लेते हैं, मतलब हमको एलोपिरिनॉल कब कब नहीं लेनी चाहिए। तो डिहाइड्रेशन में नहीं लेनी है इसको, क्रोनिक हार्ट फेलर में नहीं लेना है, लीवर प्रॉब्लम अगर कोई है, इसके बाद कोई सीवियर किडनी इम्पायरमेंट है, तो ये इन सारी डिसीज़ में आपको इसको लेने से बचना चाहिए। अब एलोपिरिनॉल को जो लैक्टेशन पर है, जो महिलाएं अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं तो उनको लेना ठीक है या नहीं। तो अगर आप एलोपिरिनॉल को डॉक्टर से बिना किसी परामर्श के ले रही हैं तो आप इस बात का ध्यान रखें कि स्तनपान कराने वाली महिलाओं के शरीर पर इसके ख़राब असर बहुत कम होते हैं और इसको आप महसूस भी नहीं करेंगे। इसलिए अब बहुत जल्दी हो सकता है आप ठीक भी हो जाएं, पर आपके डॉक्टर से एक बार ज़रूर बात कर लें। अब हम ये बात कर लेते हैं कि किडनी, लीवर और हार्ट में इसके क्या असर हैं। तो अगर आप एलोपिरिनॉल ले रहे हैं तो किडनी को ये नुकसान पहुंचा सकती है। अगर आपको किडनी कोई डिसीज़ है और आपको दवा के नुकसान अगर हो तो इसे लेना बंद कर देना चाहिए। इसे इस्तेमाल करने से पहले आपको डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। अगर बात करें लीवर की तो एलोपिरिनॉल के कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट हो सकते हैं लीवर पर। इसके लीवर पर बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स अगर हों तो आपको इसको लेना बंद कर लेना चाहिए और डॉक्टर को बताना चाहिए। इसके बाद है अगर कोई हार्ट प्रॉब्लम है तो हार्ट काफ़ी हद तक एलोपिरिनॉल हार्ट के लिए सुरक्षित होती है। हालांकि लेने से पहले आपके डॉक्टर की आपको सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो आज की जानकारी पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि बहुत से लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।